आज हम लोग चैप्टर 3 क्लास 6 के मैथ पढ़ने जा रहे हैं। ये पार्ट 3 है। तो इसमें हम लोग एक टॉपिक देखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे मान के चलिए 6 का फैक्टर कौन है, मतलब 6 किस किस नंबर से डिविजिबल है। 1 से है, 2 से है, 3 से है और 6 से है। तो इसमें अगला टॉपिक ये हम लोग पढ़ना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब अगर आपसे पूछे कि 6, 8 और 10 में कौन कौन सा कॉमन फैक्टर है, तो 6 का टोटल फैक्टर निकालेंगे 1 2 3 6। 8 का कॉमन फैक्टर क्या 8 का फैक्टर क्या होगा 1 2 4 8। और 10 का फैक्टर क्या 1 2 5 और 10। लेकिन अगर इन तीनों में देखा जाए तो कॉमन फैक्टर अगर खोजना है तो इस तीनों में कॉमन क्या है 1 1 1, तीनों में 1 है। और 2 2 2 मतलब तीनों में 2। ये तीनों 1 कॉमन और 2 कॉमन तीनों में दिख रहा है। तो 6 8 और 10 का कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 और 2, 1 एंड 2, 1 एंड। यहाँ पे हमने 2 नहीं लिखा था लेकिन अभी ध्यान आया तो मैंने लिखा 1 एंड 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 6। इसी प्रकार से को प्राइम फैक्टर देखिए 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। जैसे मान के चलिए 5 और 6 का कॉमन फैक्टर निकालना है तो इसका फैक्टर निकालेंगे 1 और 5 होगा, इसका निकालेंगे 1 2 3 6 हुआ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि केवल 1 ही आना चाहिए कॉमन के रूप में। तो देखिए इसमें और इसमें दोनों में केवल 1 ही आ रहा है, मतलब ये दोनों नंबर 5 और 6 को प्राइम नंबर हमारा हुआ। और यहाँ पे 1 ही केवल कॉमन दोनों में है, तो ये हमारा 5 और 6 को प्राइम। 5 और 6 यहाँ को प्राइम है और केवल 1 यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। देखिए 8 और 11 में 1 2 3 1 2 4 और 8 का फैक्टर्स है और 11 का फैक्टर 1 और 11। तो इन दोनों में कॉमन कौन है केवल और केवल 1 है। केवल और केवल 1 ही होना चाहिए को प्राइम नंबर में कॉमन। तो यहाँ पे 1 ही मिल रहा है, मतलब ये और ये को प्राइम फैक्टर है। अगला टॉपिक अगला एक्सरसाइज हम लोग देखने जा रहे हैं 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में कॉमन फैक्टर निकालना था 20 और 28 का। तो इसका फैक्टर्स टोटल निकाला, इसका टोटल फैक्टर्स निकाला, मतलब इतने नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 20 इतने नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है 1 यहाँ दोनों में मिल रहा है, फिर 2 दोनों में मिल रहा है और फिर 4 दोनों में मिल रहा है। मतलब 1 2 और 4 ही केवल मिल रहा है, मतलब ये कॉमन फैक्टर है किसका 20 और 28 का। अगला इसी प्रकार से ये मैंने बनाया है BCD, आप लोग बनाइएगा बन जाएगा। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। यहाँ पे हमारा फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल, जैसे 6 का मल्टीपल ये 6 12 18 14 24, ये सारा का सारा 6 का मल्टीपल है, मतलब 6 के टेबल में आता है। और 8 का मल्टीपल ये सारा का सारा 8 का मल्टीपल है, मतलब ये 8 के टेबल में आता है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि कॉमन मल्टीपल निकालना था। कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए यहाँ पे देखेंगे ये 24 यहाँ भी है और यहाँ भी है, फिर 48 6 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है। और आगे देखेंगे 72 6 का भी मल्टीपल है और 72 8 का भी मल्टीपल है। तो इस प्रकार से हमको कॉमन मल्टीपल निकालना था, तो हमने निकाल दिया। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए आपको टेबल के तरीके से लिखना होगा। एक दूसरा भी तरीका है जो आगे हमने बताया है, LCM से निकालकर हम लोग बहुत आसानी से निकालते हैं। LCM निकालकर बहुत आसानी से निकालते हैं, लेकिन ये भी मेथड सीख रही है। अगर टेबल पढ़ना है तो टेबल लिख देंगे, फिर इसका भी टेबल लिख देंगे। अब देखेंगे कि दोनों में कौन कौन कॉमन है उसको लिख देंगे। तो 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 24 48 और 72। 24 48 एंड 72 इज फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल यहाँ लिखना था। यहाँ पे ये तीनों हमारा किसका 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल है, स्टार्टिंग का 3। LCM मेथड से हम ये निकाले हैं, LCM मेथड से इसी क्वेश्चन को LCM मेथड से निकाले हैं। देखिए जिसका कॉमन मल्टीपल पूछे 6 और 8 का पूछ रहा है, तो 6 और 8 का हम यहाँ पर क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। LCM निकाले तो यहाँ पे आया 24 आया। अब देखिए 24 का टेबल पढ़ेंगे। 24 1 जा 24 24 2 जा 48 24 3 जा 72 24, ये सारा का सारा 24 का टेबल में आ रहा है। मतलब ये
ये भी 6 का और 8 का कॉमन मल्टीपल है, 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल ये है, दूसरा 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल ये है, तीसरा 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल ये है, चौथा 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल ये है। इसी प्रकार से हम लोग आगे पढ़ते जा सकते हैं कि जितना भी पूछे उतना निकाल सकते हैं। इसमें 3 पूछा था तो हमने 3 ही बता दिया। एलसीएम निकाल कर करना होता है, जिसका कॉमन मल्टीपल पूछे उसका एलसीएम निकालो। जैसे 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल पूछा जा रहा है, तो 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल पूछा जा रहा है, तो इसमें एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उस एलसीएम का 1 से 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो मतलब वह जो भी नंबर आएगा वो 6 और 8 से डिविजिबल होगा, मतलब कट जाएगा। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। देखिए वही चीज़ पूछा जा रहा है, 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल निकालना है, कहाँ तक, 100 से नीचे, 100 से नीचे। तो इसमें हमने एलसीएम निकाला, 3 और 4 का एलसीएम कितना हुआ, 12 हुआ। अब देखिए 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 1 12, यहाँ 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96। 100 तक निकालना था तो 96 तक आया। तो ये टोटल का टोटल हमारा क्या है, कॉमन मल्टीपल किसका किसका है, कॉमन है 3 और 4 का। 3 का टेबल पढ़ेंगे, अगर 100 तक लिखते तो ये 12 ऐसा नंबर आता जो इससे भी कटेगा, इसके भी टेबल में आएगा, इसके भी टेबल में आएगा, मतलब इसको भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 100 तक लिखेंगे, और इसका भी हम टेबल 100 तक लिखते तो वहाँ से हमारा ये निकल के आता कि ये कॉमन दिख रहा है, दोनों में हो, 3 में भी होता, 4 में भी होता, 3 में भी होता, 4 में भी होता। 3 का भी टेबल पढ़ेंगे तो 4 और 4 का भी टेबल पढ़ेंगे तो आएगा। ये सारा नंबर ऐसा है। तो हम निकालने का सबसे आसान तरीका है एलसीएम मेथड से निकाल दीजिए। दिस ऑल आर डिविजिबल बाई 3 एंड 4 लेस देन 100, मतलब ये सारा जितने भी नंबर लिखा गया है 100 के नीचे का है, क्योंकि बोला गया था क्वेश्चन में कि 100 से नीचे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है विच नंबर आर को प्राइम। इसमें को प्राइम पूछा जा रहा था, मतलब आपसे बहुत सारा थोड़ा बड़ा इसमें स्टेटमेंट लिखा गया था, आप लोग हमने छोटा करके लिख दिया है। इसमें पूछा जा रहा है को प्राइम। देखिए 18 और 35 का हम फैक्टर्स निकालेंगे, इसमें फैक्टर्स निकाल दिया गया, 35 का फैक्टर्स निकाल दिया गया। अब इसमें देखेंगे इसमें दोनों में कॉमन क्या है, केवल और केवल 1 है, तो मतलब ये को प्राइम है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ, मतलब 5 एंड 12। एक नंबर ऐसा है जो 5 और 12 दोनों से कट जाता है, डिविजिबल है। बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, मतलब वह नंबर किस नंबर से और कट सकता है, डिविजिबल हो सकता है। तो 5 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम मेथड से ही इसको भी बनाते हैं। इसका एलसीएम निकालने पर 60 एक ऐसा नंबर है जो कि 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह नंबर किस नंबर से कटेगा, तो 60 से कटेगा। वो नंबर किससे कट सकता है, तो 60 से कट सकता है। और देखिए यहाँ पे 60 हो गया, 122 हुआ, 180 हुआ, 240 हुआ, जो कि 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। और देखिए यहाँ पे 60 जो है 60 से कटेगा, ये सारा का सारा नंबर अब 60 से भी डिविजिबल है, ये सारा का सारा नंबर हमारा 60 से डिविजिबल है। अगले क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12 बाई वाट अदर नंबर विल डिविजिबल बाई इट विल बी डिविजिबल। देखिए कहने का मतलब यहाँ के एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, तो वो दूसरा किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, मल्टीपल अब निकालेंगे, 12 का मल्टीपल निकालेंगे, ये देखिए, ठीक। दिस ऑल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 1 2 3 4 6। ये सारा का सारा नंबर देखिए, मान के नंबर इज डिविजिबल बाई 12, ये सारा का सारा नंबर 12 से डिविजिबल है, मतलब 12 का मल्टीपल है तो ये 12 से डिविजिबल होगा। और ये सारा का सारा नंबर किस नंबर से भी डिविजिबल हो सकता है, मतलब इसके जितने फैक्टर्स होंगे, इस 12 के जितने फैक्टर्स होंगे सारे से ये नंबर कटेगा। जैसे 1 2 3 4 6 और 12, इसके इतने फैक्टर्स हैं जो कि ये सबको डिवाइड करेगा। यही क्वेश्चन था, बाकी आप लोग आगे बनाइएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछिएगा ज़रूर आप लोग। अगला वीडियो में हम अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज 3.4 था, अभी 3.5 6 7 एक ही वीडियो में, अगला वीडियो मैं 5 6 7 बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। आगे हम लोग देख रहे हैं ये पूरा का पूरा